मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे शेरनियों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के फिजिक्स के सेशन में। यहां से आप लोग को आज के सेशन में फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसको करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आने के बाद आप लोग खुद से क्वेश्चन को लिख भी देंगे, इस बात की गारंटी है। यानी आप लोग का जो ये सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन को आप लोग खूब शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, ताकि वो लोग भी यहाँ से पढ़ के अपनी तैयारी को बढ़िया करेंगे। और आप ही लोग के लिए दो लाइन है कि ये उम्र थका नहीं सकती, ये ठोकरें गिरा नहीं सकती। ये उम्र थका नहीं सकती मुझे, ये ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो कुछ करने की, अगर जिद हो कुछ करने की, तो परिस्थितियां भी झुका नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में आप लोग फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग सवालों को करने वाले हैं। आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको वही चीज रिवाइज करना है जो एग्जाम में आएगा। और हम लोग अभी से ही उस चीज की तैयारी करते हुए चलेंगे। और आज के इस क्लास में दो पैटर्न से क्वेश्चन होंगे। एक वो होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, और एक वो सवाल होंगे जो आपके एग्जाम को हिट करेंगे। यानी हम इस वीडियो में दो तरीके से काम करेंगे। एक प्रीवियस ईयर में यानी पूछे गए सवालों को भी हम लोग खत्म करेंगे, और एक वो सवाल भी देखेंगे जो आपके एग्जाम में टकराने वाले होंगे। इन दोनों सवाल को लेकर चलेंगे ताकि आपका कहीं से भी कोई भी डाउट न बचे। बस यहां से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। यदि आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहां से आगे बढ़ते हैं। जिन भी भाई लोग को पीडीएफ नोट्स चाहिए कि सर जो आप लोग क्लास में पढ़ाते हैं यह पूरा हमको लिखा हुआ ही चाहिए, ठीक है ना। आप लोग बोलते हैं सर जो आप लोग क्लास में लिखते हैं समझाते हैं ये पूरा लिखा हुआ पीडीएफ हम लोग को चाहिए, तो आप लोग स्टडी विथ डेडिकेशन ऐप को इंस्टॉल करेंगे। उसमें आप लोग करेंगे रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। और कोई दिक्कत होता है तो इन नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां से मेरे प्यारे बच्चों, या आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इसका नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनाना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वरना आप लोग हम पीडीएफ देंगे, दोनों तरीके से आप लोग रिवाइज करना है। बस आप लोग पढ़िए, हम आप लोगों के साथ हैं। यहां से मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, पहला सवाल स्क्रीन पर है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या है। यह 2014 में पूछा है। देखिए सिर्फ मात्रक पूछा है, ठीक है ना, मात्रक। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है 2014 में आप लोगों से खाली 2 नंबर ये पूछा है। सोचिए, हम मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का मात्रक छोड़िए ना, आप लोग को बीमा उमा सब आप लोग को परिभाषा सब बता दिए थे। सूत्र क्या होता है, P बराबर हम लोग का होता है Q इंटू डी, यही ना होता है। यहां पर एगो आवेश रहता है -Q, यहां पर एगो आवेश रहता है +Q। यदि इनके बीच का दूरी है d, ठीक है ना, तो हम लोग का सूत्र होता है P बराबर Q इंटू डी। आप लोग लिख लीजिएगा। ओकर बाद यहां से हम लोग मात्रक की बात करें, ठीक है ना, मात्रक की बात करें तो Q आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलम हो गया, दूरी है तो दूरी का मात्रक हो गया मीटर। ओकर बाद हम लोग मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बीमा का बात करें यानी डायमेंशन, ठीक है ना। मात्रक का इंग्लिश होता है यूनिट, आप लोग लिख लीजिएगा। अब बीमा का इंग्लिश होता है डायमेंशन। इंग्लिश मीडियम CBSE वाले सब देखेंगे। यहाँ देखिए यह आवेश है ना, आवेश का बीमा हो गया हम लोग का 80 हो गया ना। ओकर बाद है दूरी है तो दूरी का बीमा हो गया L। तो यहाँ से जो हम लोग का बीमा आ गया वह आ गया LTA, ठीक है ना, ये आ गया। या एक का हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सजा के कि m के पावर 0 LTA, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोग का ये चाहिए दोनों बीमा आप लोग लिख सकते हैं। बताइए आप लोग को यहाँ से सब कुछ हो गया। यहाँ अभी नहीं, आप लोग अभी और रुकिए, बताते हैं। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यह राशि के बारे में लिख लीजिए कि यह कौन राशि है, तो यह आप लोग का सदिश राशि है, यह आप लोग बताए हैं। ओकर बाद आप लोग का इसका दिशा बताए थे, ठीक है ना, कि दिशा कहां से कहां होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस से प्लस की ओर होता है। आप लोग को मालूम है ना कि दिशा कहां से कहां होता है, माइनस से प्लस की ओर। सारी चीजों को जानिए, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीजों को जानना आप लोग के लिए एकदम बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों अनिवार्य है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में सब कुछ खत्म हो गया। यहां से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आप लोग देखिएगा दूसरा का सवाल है कि संधारित्र की जो धारिता होती है वह किन दो बातों पर निर्भर करती है। 2014 में पूछ लेगा, 2023 में आप लोगों से पूछा है। यानी कुल मिला के देखा जाए
तो लोग के पढ़ल बहुत जरूरी बा, क्योंकि घर के हालातों को बदलना है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पढ़ना होगा। याद रखिएगा, घर के हालातों को बदलना है। यदि चाहते हैं कि नहीं सर हम भी अपने घर का सबसे मजबूत इंसान बनकर अपने घर के हालातों को बदलना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को जी जान लगा के पढ़ना होगा। वो आज से एकदम आप लोगों को पढ़ना चालू करना होगा, क्योंकि जब तक नहीं पढ़िएगा ना तब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई ही एक रास्ता है कि जो आप लोग अपने घर के हालातों को सुधार सकते हैं। तो इसीलिए जब पढ़ाई पे उतरे हैं तो इतना शिद्दत से पढ़िए, इतना शिद्दत से पढ़िए कि कभी पछतावा ना होना कि हम पढ़ाई शिद्दत से नहीं किए। तो मेहनत से आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ देखिएगा, संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर करती निर्भर? 2014 और 2023 यह दोनों में हम लोगों से पूछा गया है। देखिए हम लोग कैसे इसको निकालते हैं। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जो हम लोग का सूत्र होता है वह होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू का ए, बाटा में हम लोग का यहाँ से डी होता है, ठीक है ना। ये हम लोग का यहाँ से सूत्र होता है, याद रखिएगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाटा में डी, यह हम लोग का सूत्र होता है। तो हम लोग इसी सूत्र से तो लिखेंगे कि जो हम लोग का धारिता होता है इसके एरिया पे डिपेंड करता है। कहाँ? एरिया पे। देखिएगा लिखा है ना, पहला में क्या लिखा है? प्लेटों के क्षेत्रफल पर। हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, यह फॉर्मूला में एरिया आया है तो एरिया पे डिपेंड करेगा। ओकर बाद देखिए दूसरा में लिखा है प्लेटों के बीच की दूरी पे। हाई जोन डी है हम लोग का प्लेटों के बीच का दूरी है, तो हम लोग का यहाँ से दूरी पे डिपेंड करेगा। तीसरा देखिए क्या है? प्लेटों के बीच परावैद्युत तरंग पर, मतलब प्लेटों के बीच जो हम माध्यम रखले बानी वो माध्यम पे डिपेंड करी, यानी हाई जोन एप्सिलॉन आर बा एकरा पे डिपेंड करी। तो हाई हम लोग का सी है कैपेसिटर, कैपेसिटर में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डी आता है, तो एकरे पे डिपेंड करेगा। सर एप्सिलॉन नॉट पे क्यों डिपेंड नहीं करेगा? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12, एकर मान फिक्स होता है। तो एकरा पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि एकर मान बदल नहीं करेगा। मान किसका बदल सकता है? मान एप्सिलॉन आर का चेंज हो सकता है, मान एरिया का मतलब चेंज हो सकता है, मान डी का बदल सकता है। तो जौन चीज बदलेगा ओकरे पे डिपेंड करेगा। तो कैपेसिटर जो होता है वह एप्सिलॉन आर, एरिया और दूरी पे क्या करता है? डिपेंड करता है। और यही आप लोग का तीनों जो बात है मेरे प्यारे बच्चों, वही आपका यहाँ पर लिखा है। इसको आप लोग याद हो जाएगा, फॉर्मूला याद है तो समझिए सब कुछ आसान है। यह आप लोग का हो गया। यहां से आगे चलते हैं, तीसरा नंबर सवाल आप लोग देखिएगा। बोला गया है ना कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, और क्या दो समविभवी सतह काट सकते हैं? 2014 में सवाल आप लोगों से पूछा गया है, आप लोग देख लीजिए। 2014 में सवाल आप लोगों से पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद देखिए जो हम लोग का यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं होता है, ठीक है ना। सबसे पहले समझाते हैं, यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम लोग का है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, जो रेखाएं बनती हैं वह अनेक बिंदुओं से मिलकर बनती है ना। रेखा का निर्माण अनेक बिंदु से होता है। कहेगा जी सर, रेखा का जो निर्माण होता है वह अनेक बिंदु से मिलकर बनता है। और अनेक बिंदु जो होती हैं, जो प्रत्येक बिंदु होती हैं, इनका एक अलग अपना डायरेक्शन होता है। जैसे इस बिंदु का डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना, इस बिंदु का डायरेक्शन इधर है। देखिएगा इसका इधर डायरेक्शन है, इसका इधर डायरेक्शन है, इसका इधर डायरेक्शन है, इसका इधर है, इसका इधर है। मतलब प्रत्येक बिंदु का अपना फिक्स डायरेक्शन होता है, याद रखिएगा। जैसे आप किसी समय पर आप कहीं एक जगह होते हैं, जैसे हम इस टाइम पे पढ़ा रहे हैं तो मेरा इस टाइम पर अपना खुद का एक काम हो रहा है कि नहीं, हम पढ़ा रहे हैं। तो किसी भी लाइन का जो होता है निर्माण वो अनेक बिंदुओं से होता है। अब प्रत्येक बिंदु का एक डायरेक्शन होता है। क्या होता है? प्रत्येक बिंदु का एक डायरेक्शन होता है, एक होता है, याद रखिएगा। एक बिंदु का एक ही डायरेक्शन। देखिए इस बिंदु का डायरेक्शन इधर है, एक और 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 इधर है। तो यहां बोला गया है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती हैं। अब देखिए क्यों नहीं काटती हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा यह मानते हैं कि यह विद्युत क्षेत्र है, जो ना के मान है E1, ठीक है। और ओकरा बाद देखिएगा, ठीक है ना, ओकरा बाद आप लोग देखिएगा कि हम यहां से, और ओकरा बाद देखिएगा हम यहां से एगो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एने लेते हैं, जो ना के मान है E2, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यह दोनों हम कटवा दिए। कटवाने के बाद जो E वाला पॉइंट है तो कॉमन हो गया।
जो कटवाने के बाद हई वाला पॉइंट हो गया, जो कटवाने के बाद ये वाला पॉइंट, ये तो पॉइंट कॉमन हो गया ना, ई पॉइंट जो है वह इस ई पॉइंट जो है वह इसमें भी है, हाँ जो यह पॉइंट है वो इसमें भी है। तो यह जो पॉइंट है वह इस बिंदु पे कहेगा कि हम इधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। हाँ इस पॉइंट पे E2 कहेगा कि यह मेरा है, यह जाएगा इधर। बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, कहेंगे कि हम अभी पढ़ा भी रहे हैं और पटना घूम भी रहे हैं, क्या यह संभव है? बताइएगा एक बिंदु पे कोई एक ही डायरेक्शन में संभव है? जैसे कोई आदमी एक समय पर एक ही जगह हो सकता है। मेरे प्यारे शेरनियों, एक आदमी एक समय पर एक ही जगह हो सकता है, दो जगह नहीं हो सकता है। जैसे आप लोग इस टाइम पे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कहीं बाहर थोड़े होंगे, चाहे आप लोग कुछ और थोड़े काम कर रहे हैं, आप लोग अपने घर में हो, एक टाइम पर आप लोग अपने घर में है चाहे बाहर हैं, तो आप एक टाइम पे कहीं एक ही जगह रह सकते हैं, 10 जगह नहीं रह सकते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि इस बिंदु पे एगो डायरेक्शन एने है, एगो एने है। ये तो गलत बात है ना, एक बिंदु पे दो गो डायरेक्शन, गलत बात है। एक टाइम पे एक आदमी दो जगह नहीं रह सकता है, वह एक ही जगह रह सकता है। तो यह अवधारणा गलत है। तो अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं काट सकते हैं। क्यों नहीं काट सकती हैं? क्योंकि कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं मिलेंगी, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशाएं मिलेंगी, जो कि असंभव है। एक बिंदु पर एक ही दिशा पॉसिबल है, ठीक है ना, एक बिंदु पर एक ही दिशा पॉसिबल है। और वही लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी प्रतिच्छेदन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, जो कि संभव नहीं है। याद रखिएगा कि यदि काटेगा तो कटान बिंदु पर दो गो स्पर्श रेखाएं मिलेगा, जो कि असंभव है। एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है ना, दो को मिलेगा, इस वजह से पॉसिबल नहीं है। कितना आसान है। बोला है समविभवी सतह काट सकती है, नहीं काट सकती है, ठीक है ना। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं काट सकती है तो समविभवी सतह भी नहीं काट सकती है। सिंपल, खत्म। यहां से आप लोग आइए, यहां से आप लोग के लिए चौथा नंबर कि समविभवी तल के दो गुणों को लिखिए। देखिए नामे में है समविभवी तल में। जब आप लोग हम तपस्या 2.0 में पढ़ा रहे थे तो आप लोग को दो गो नहीं, कम से कम 5-6 गो से बेसी पढ़ाए थे। समविभवी तल में देखिए नामे में है, नामे में सम मतलब क्या? समान। सम मतलब समान, क्या समान? विभव। सम मतलब समान, का समान? विभव, यानी विभव समान। कहाँ समान? तल पे, आगे लिखा है ना तल, यानी एगो ऐसन तल जहां पे विभव समान हो के समविभवी तल। तो समविभवी तल में जो भी होता है वह हम लोग का समान होता है। ओकरा बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का कार्य 0 होता है। तो वही सारी बात आप लोग को यहाँ पे लिखा गया है कि समविभवी तल से विद्युत बल रेखाएं लंबवत निकलती हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी तल समविभवी सतह होता है उससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं वह लंबवत निकलती हैं या लंबवत ही प्रवेश करती हैं। एक हो गया। दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। याद रखिएगा, दो गो समविभवी तल एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं। तीसरा का देखिएगा, समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। अभी बताएं समविभवी तल में प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? विभव समान होता है। चौथा नंबर में समविभवी तल में किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। देखिए यहाँ बोला गया था दो गो, लेकिन हम आप लोग के लिए 4 गो लाए हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में एक दो गो आप लोग भूलियो गए ना, तो कम से कम 2 गो याद रहे। मेरा मकसद बस यह है कि आप लोग अपने जो काम लिए हैं, जो टारगेट आप लोग लिए हैं, ओकरा में आप लोग अपनी सफलता को एकदम फिक्स करिए कि हम लोग सर बिल्कुल हम लोग सफल होंगे। आप लोगों से बोला गया था 2 गो, हम 2 गो ला सकते थे, लेकिन हम 4 गो क्यों लाए? क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम के प्रेशर से आप लोग 1 गो 2 गो भूलियो जाए, तो भी आप लोग को 2 गो याद रहे, 2 गो आप लोग लिख दीजिए। तो आप लोग को यहाँ से हम 4 गो लिख ला दिए हैं, आप लोग इसको याद करिएगा। याद करिए, आप लोग हम समझाइए दिए कि समविभवी तल में विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत निकलती हैं, कभी काट नहीं सकती हैं, विभव समान होता है, कार्य 0 होता है, बस खत्म, ठीक है ना। ये आपका 4 गो था, यहाँ से हो गया। 5वां नंबर यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बोला गया कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, समझाइए। आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या? देखिए भारत सरकार जो पैसा जारी की है, जो करेंसी जारी की है, चाहे वो सिक्का हो चाहे नोट हो, भारत सरकार के पास पूरा डाटा है, ठीक है ना, कि आज तक भारत में इतना पैसा छपाया है। भारत सरकार के पास पूरा डाटा है। बताइए क्या हम लोग पैसा को बढ़ा सकते होता ना? मान लीजिए कि आज तक भारत सरकार 5 करोड़ रुपया छापी है, मान लेते हैं, वैसे तो 5 करोड़ किसी के पास तो पैसा होगा अभी, ठीक है ना। मान लेते हैं कि भारत सरकार आज तक 5 करोड़ रुपया छापी है। क्या हम पैसा बढ़ा सकते हैं?
क्या हम पैसा छाप सकते हैं? क्या मेरा कैपेसिटी है कि हम पैसा छापने का मशीन रख हम पैसा छाप देंगे? नहीं, तुरंत जेल हो जाएगा, तुरंत हम तिहाड़ जेल में चल जाएंगे, ठीक है ना, तुरंत हम तिहाड़ जेल में चल जाएंगे, मेरा बेलो नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। यानी भारत सरकार जितना पैसा होने से जारी करती है, हम लोग को उतने में खेलना है। कभी आप लोग पैसा मुझको दीजिएगा, कभी हम और किसी को देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका काम चलते रहता है। हम लोग क्या पैसा बना सकते हैं? क्या पैसा हम लोग छाप सकते हैं? नहीं छाप सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? बस पैसा का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे आप लोग के पास पैसा है तो मेरा कोर्स लीजिएगा, मेरे पास पैसा रहेगा तो हम कुछ गरीबों को दान करेंगे। तो बस पैसा का हम लोग आदान प्रदान कर सकते हैं, पैसा हम लोग बना नहीं सकते हैं। वही तो आवेश में होता है कि किसी भी वस्तु में जो आवेश होता है ना, वो फिक्स है। बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में खाली ट्रांसफर हो सकता है। हम लोग आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। हम लोग पैसा भी बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक रूल के खिलाफ होता है कि लक्ष्मी को क्या करते हैं, मतलब कि जलाना, बर्बाद करना, मतलब एक थोड़ा सा खराब लगता है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को न ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं तो एक वस्तु से दूसरा वस्तु में भेज सकते हैं, बस ये कर सकते हैं। एक से ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। यहीं पर आप लोगों का लिखा है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत देखिए, किसी संकाय का कुल आवेश नियत रहता है। भारत सरकार के पास कुल पैसा फिक्स है, ठीक है ना। भारत सरकार के पास पैसा टोटल फिक्स है कि मेरे पास पैसा इतना है, अर्थात, ठीक है ना, अर्थात आवेश न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। किसी भी प्रक्रिया से पहले निकाय का जो नेट आवेश होता है वही प्रक्रिया के बाद भी रहता है। यही आवेश का कंजर्वेशन सिद्धांत होता है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी पैसा जब छापा गया था तो जितना आवेश था, अब पैसा छापने के बाद जब पब्लिक में बांटा गया तो पब्लिक में बांटने के बाद फिर बाद में जब पैसा को जोड़ा जाएगा तो पैसा उतना नहीं आएगा। तो यही होता है आवेश का कंजर्वेशन सिद्धांत, ठीक है ना। यह आप लोग का हो गया। जैसे आप लोग एक और समझिए कि हई एगो बड़का चका बाल्टी है, एक में 10 लीटर पानी है, क्या है, 10 लीटर पानी है। तो इसको बांटने से पहले एक में पानी कितना है, 10 लीटर है ना। हम एक छोटा छोटा बर्तन में बांट दिए, ठीक है ना, बांट दिए छोटा छोटा बर्तन में। बांटने के बाद जब इस बर्तन का पानी इकट्ठा करेंगे तो कितना आएगा, 10 लीटर ही आएगा। यानी प्रक्रिया से पहले का पानी और बांटने के बाद प्रक्रिया का पानी कितना है, लगभग सेम रहता है। तो यही होता है आवेश का कंजर्वेशन सिद्धांत। यहां से आगे चलते हैं, देखिएगा यहां बोला है कि विद्युत आवेश का क्वांटिकीकरण क्या है। आवेश का क्वांटिकीकरण देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आवेश का क्वांटिकीकरण यह कहता है ना, आवेश का क्वांटिकीकरण यह कहता है कि आप लोग किसी दुकान पे जाते हैं, चाहे कोई भी चीज जाते हैं, चाहे आप लोग कपड़ा लेते हैं, मान लिया आप लोग कपड़ा होता है खरीदना, तो आप लोग 2 मीटर 2.5 मीटर मतलब आप लोग अपने हिसाब से कपड़ा लेते हैं। चाहे आप लोग दुकान पर जाते हैं, चीनी 100 ग्राम 200 ग्राम 50 ग्राम 50, ठीक है ना, मतलब 1.25 किलो 1.5 किलो आप लोग अपने हिसाब से तय करते हैं कि चीनी कितना हमको चाहिए। सब्जी लेने जाते हैं तो आप लोग आलू जितना लेना होता है अपने हिसाब से आप लोग लेते हैं। लेकिन आवेश आप लोग अपने मन से नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। आवेश आप लोग अपने मन से नहीं ले सकते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि भाई जर्किन में तेल भरा है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि भाई जर्किन में हम लोग का तेल भरा है, ठीक है ना, जर्किन में क्या है, तेल है। इस तेल से क्या करेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को, मतलब इस जर्किन में क्या भरा है, तेल भरा है। इस जर्किन में से आपको तेल निकालना है। लेकिन हम बोलेंगे इस जर्किन में से तेल निकालना है ना, आपको हम एगो छोटा सा क्या देंगे, छोटा सा आपको बर्तन दे, कहेंगे कि एकरा में से आप लोग को तेल निकालना है ना, तो आप लोग ये छोटा सा बर्तन से आप लोग तेल निकालिएगा, ठीक है ना। यानी हम आपको यहाँ से तेल निकालने का एगो यूनिट पैमाना दे दिए कि आप लोग एकरा में से तेल निकालिएगा, लेकिन आपको इस जर्किन से भर भर के ही निकालना होगा, आप अपने मन से नहीं निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से आवेश जो होता है ना किसी वस्तु में, वह इलेक्ट्रॉन के मान का 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना 50 गुना मतलब पूर्णांक संख्या में ही हो सकता है। आप कभी भी इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वह 1.5 गुना, ठीक है ना, आप लोग 2.5 गुना या आप लोग √3 गुना ऐसे आप लोग नहीं ले सकते हैं। यानी किसी भी वस्तु में जो आवेश होगा वह इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होता है, 1 गुना 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 1 लाख गुना कितनों गुना होगा, लेकिन वह पूर्णांक संख्या में ही आपका होता है। और यही सिद्धांत आपका होता है आवेश का क्वांटिकीकरण, ठीक है ना। तो आप लोग समझ में आ गया होगा।
प्रत्येक पदार्थ समान रूप से आवेशहीन होता है शुरुआत में, परंतु इन पर आवेशों का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन के रूप में करने पर यह आवेशित हो जाते हैं। अर्थात किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश जो होता है सदैव विद्युत आवेश की मूल इकाई मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मूल इकाई मतलब इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। अतः किसी पिंड पर जो आवेश होता है Q बराबर प्लस माइनस एन, मतलब इलेक्ट्रॉन का n गुना, ठीक है ना। और जो यह n होगा वह आपका देखिए 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो सकता है। न कभी आप लोगों को दशमलव में लेना है, न बाटा में, न फ्रैक्शन में, इस सब में नहीं लेना है। आप लोगों को n का मान आप लोगों को सिंपल लेना है प्राकृतिक संख्या में। तो यहाँ देखिए Q बराबर आप लोगों का प्लस में n के रूप में होता है। यही आप लोगों का आवेश का क्वांटिकीकरण सिद्धांत यहाँ से है। अब देखिएगा यह इंग्लिश में है, आप लोग यहाँ देख लीजिए Q बराबर क्या है प्लस माइनस एन के रूप में हम लोग का यहाँ से हो जाएगा। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों 6 सवाल थे, क्या आप लोगों को यहाँ से याद हुआ या नहीं? मुझे पूरा भरोसा है कि ये 6 सवाल आप लोगों को याद हो गए होंगे। तो याद हो गए तो तनी बताइए जब बढ़िया से कमेंट बॉक्स में, बुझा गेल ना। कहीं जब पढ़ाई ना तो सीधा से पढ़ाई ना, तो जब पढ़ैला के बाद जब दिल दिमाग में सेट हो जाला नो तो तनी मनी कमेंट मरनी धाकर नो कि अब की बार जो हम वीडियो लाई एकरो से खतरनाक लाई तो समझ में आ गई होई। तो प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िए जा, ताकि वो कमेंट से तो लोग के भाई मोटिवेट रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, खूब सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना सब अधूरा है, आपके प्रेम के बिना सब अधूरा है। आप लोग के प्रेम का बहुत मुझे जरूरत है। तो मेरे प्यारे प्यारे शेरनियों मिलते हैं आप लोग साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करिए, शेयर करिए और इंतजार करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। जय हिंद।